अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का मॉडल कैसा रहेगा? मनुस्मृति क्या कह रही है और मुसलमानों को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसकी हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनने से ऑटोमेटिकली हमारा जो देश का संविधान है वो खत्म हो जाता है। जैसे ही हमारा संविधान खत्म हुआ तो मनुस्मृति लागू होती है। मनुस्मृति का मतलब क्या है? मनुस्मृति आई कहां से है? साथियों, 200 ईस्वी में मनुस्मृति आई है। ये आर्यंस इजाद करे हैं। 200 ईस्वी से अंग्रेज आए तक ये मनुस्मृति चली है। इसमें 4 वर्ना सिस्टम में डिवाइड करें। भारत की कौम को क्या करें? 4 वर्ना सिस्टम में डिवाइड करें। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। शूद्र कौन है? बीसी। अतिशूद्र कौन है? एससी। इन तरीकों में क्या करें? इनको डिवाइड करें। शूद्र का काम क्या है? जो ऊपर जो 3 है, ब्राह्मण, वैश्य, इन तीनों को जो है खिदमत करना, ये शूद्रों का काम है। आज जितने भी आप बीसी दिख रहे हैं वो सारे के सारे शूद्र में कहलाते हैं। तो जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति आएगी, तो इनका काम क्या रहता? गुलामी करना है। इस तरीके से मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये मेरी अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है। तो ये मुसलमानों को कुछ फर्क पड़ने वाला है? मुसलमानों को रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं। मुसलमान इस्लाम की तौर तरीकों पे चलने वाला है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला है। सारी दुनिया में किसी भी हुकूमतें ने डिस्टर्ब नहीं करती उनको मालूम है इस्लाम के बारे में। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? जब मुगल यहां पर आए थे तो इस्लाम कसीर तेजाज से फैला है। तो फिर ब्राह्मण्स को कोई एतराज नहीं हुआ। लाखों लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते रहे। जब आने के मनुस्मृति लागू थी, उसके बावजूद भी जो है इस्लाम कसीर तेजाज से अंग्रेज आए तक इस्लाम फैलते रहा। आर्यंस मतलब ब्राह्मण को कभी कोई रुकावट पैदा नहीं करे उन लोग। मनुस्मृति के दौर की बात है ये। और आर्यंस और मुगल्स हुकूमत चलाने में 40-60 थे और मनुस्मृति कानूनी लागू था। अगर ब्राह्मण किसी को अगर कत्ल करा, वो वध के बराबर, वध बोलते उसको। कानून जो लागू होगा, मुस्लिम, ईसाई, बीसी, एसटी, इन सब के ऊपर कानून लागू होगा। इसकी लंबी तफसील है। मतलब यह है कि मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं हो, क्यों? मुसलमानों के हित ही है उन लोग। अंग्रेज आने के बाद में मुसलमान आर्यन का साथ छोड़ दिया। आज मुसलमानों को जो टारगेट कर रहे हैं इसी वजह से कि हम 800 साल तक पार्टनर्स थे। अचानक अंग्रेज आते ही बहुजन समाज का, अंबेडकर साहब का साथ दिए है सारे मुस्लिम उलमा, सारी मुस्लिम रहबरी, अंग्रेजों का साथ दिया। इसी वजह से आज मुसलमानों पर बार बार जो टारगेट होते रहता है, एक हिस्सा है ये। लगभग यह है कि हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को जर्रा बराबर भी तकलीफ। जितने आज बीसी के एससी एसटी जो मुसलमानों पे जो हमला कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के एक हिस्सा बनने की। जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनते ही उनका पूरा पत्ता कट जाता, धीरे धीरे कट रहा, पत्ता पूरा कट रहा है।
हम 25 करोड़ मुसलमान कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ जाति हो, जुल्म हो। हम सारे एसटी, एससी, बीसी समाज के साथ में ठहरेंगे। जिस दिन भी ये नारा लगेगा हिंदू राष्ट्र का, सारे मुसलमान इसका एतराज करेंगे। आप लोग हाल में देखें, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत मुस्लिम उलमाओं से मुलाकात करें। हिंदू राष्ट्र बनने में एक हिस्सा है वो मुलाकात करने का। बगैर मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका सबूत यही है कि मोहन भागवत जी उनसे मुलाकात करने का। मीडिया हम तक ये बातें नहीं पहुंचा रही। दूसरी बात, अमेरिका बार बार भारत पे गैर गलत बातें करना आप हम सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं। हम सब आरएसएस के जो कटमुल्लाए हैं, बार बार करेंगे जो चिल्लाने वाले, सब साइलेंट है। मोदी जी का अकेले का काम नहीं है। भारत के सारे आरएसएस वाले, उनका काम क्या है? अमेरिका का विरोध करना है। कोई कर रहा? मुसलमानों के बारे में तो गल्ली गल्ली बोलने वाले कपिल शर्मा है, पर 50 निकलते मुसलमानों के बारे में गैर गलत बोलना। जब अमेरिका इस तरीके से जलील कर रहा है, भारत के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहा, आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं? बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं? राम सेना क्या कर रही है? फलाना सेना क्या कर रही है? इसका कोई काउंटर नहीं कर रहे। क्या वजह है? अमेरिका को ये मालूम हो गया है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्लानिंग रची गई है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। आशुतोष सत्याहिंदी.com एडिटर है, राइजिंग भारत एक किताब लिखे हैं, सारे बातें उसमें लिखे हैं। जो फैसला भारत में करने के जितने डिपार्टमेंट्स है, जितने शोबे हैं, उन सबको ऐसे सोच रखने वालों को अपॉइंट कर दिया, खाली बस आवाज देने का। ये भनक अमेरिका को लग गई, इसी वजह से खामोश है। जब आरएसएस, बीजेपी जब ऐलान करेंगे हिंदू राष्ट्र का, कभी भी तो कोई ना कोई कंट्री को एतमाद में रहना है, बड़े बड़े कंट्रीज। अगर हम आज बीजेपी, आरएसएस अगर अमेरिका के विरोध में चले जाएंगे तो फिर उनका मकसद पूरा नहीं होता। इसी वजह से आरएसएस, बीजेपी साइलेंट है। हम समझ रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, फॉरेन पॉलिसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी फेल है। अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग से काम हो रहा है ये। लेकिन मुसलमान संविधान नहीं छोड़ेगा, मुसलमान मरे तक संविधान की हिफाजत करेगा, मुसलमान एससी, एसटी, बीसी की राइट्स को हिफाजत करेगा। क्यों? उनके जो है रिजर्वेशन खत्म होता, सारा रिजर्वेशन खत्म होता है। 25 करोड़ मुसलमान देश की बहुजन समाज की हिफाजत करेंगे, उनके लिए जो चाहे हो सकता मदद करेंगे। साथियों, ये वीडियो पूरा देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो अच्छा दिखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। अगला वीडियो इंशाअल्लाह मनुस्मृति के बारे में बात होगी। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।